जय श्री राम। मित्रों, सीता जी और राम एक दूसरे की मोहनी मूरत को अपने मन में बसा करके चले। उसी क्रम में आगे क्या है, चलिए कथा क्या कहती है, अब आगे वो देखते हैं। जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरती। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह सो भागुन खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वह विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी और कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो जाती और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली, जय 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 गिरी वरे राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। पिताजी गौरी की पूजा करने के लिए जब गई तो क्या कह रही हैं? श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नहीं तब यादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महूं, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमाओं को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह पाते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों की मुंह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुरसवही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बय देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादो सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। तब वह गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, सुनु श्री सत्य असीस हमारी, पूजी हमन का मना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु चाहि राचउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावेरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जान तेरावरो। यही भांति गौरी शीस सुनिसिय, सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आईं। जान गौरी अनुकूल सिया, ही हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फड़कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।